छोटे से तटवर्ती गांव खिलोरा में जहां नारियल के पेड़ दिन भर समुंदर से कानाफूसी करते थे, वहीं रहता था रहीम चाचा, एक 80 साल का मछुआरा जिसकी हड्डियां झुक चुकी थीं मगर आंखें अब भी तेज चमकती थीं। हर सुबह वो अपनी पुरानी नाव को समंदर की ओर धकेलता। लोग कहते, अब क्या निकलेगा रहीम? वो सिर्फ मुस्कुराता। जब तक जाल है उम्मीद भी है। औरत बोली, इस उम्र में भी तुम रोज निकलते हो? रहीम चाचा बोले, समुंदर खाली नहीं रहता। उस साल समुंदर खफा था। हफ्तों से मछलियां नहीं मिली। मिट्टी की हांडी में बस चावल के कुछ दाने थे। कुत्ता चुपचाप बैठा था। हम दोनों को आदत है भूखे सोने की। आज भी आधा खुद खाऊंगा, आधा इस कुत्ते को। उस दिन सूरज देर से निकला। रहीम चाचा ने देखा चट्टानों में फंसी थी एक सुनहरी फिश, माही माही डरी हुई। चाचा ने पानी में छलांग लगा दी, धीरे से चट्टान हटा दी। जा बेटी, आजाद हो जा। रक्त बहा, हाथ कटा, मगर चाचा ने मछली को बचा लिया। जाते जाते मछली ने देखा जैसे कह रही हो, मैं लौटूंगी। 3 हफ्ते बीते। एक रात रहीम चाचा किनारे बैठा था, सिर पर पुरानी टोपी, आंखों में इंतजार। तभी लहरों में सुनहरा उजाला फैला। मछलियां नाव के पास इकट्ठा होती हैं। माही माही मछली को रहीम चाचा का एहसान याद था। उसने एहसान की कीमत चुकाई और चाचा का जाल भर दिया। इतनी मछलियां दी कि उनसे भरा हुआ जाल उठाना मुश्किल हो गया। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। रहीम चाचा ने बिना भेदभाव के सभी को मछलियां बांटी। हर किसी के झोली में कुछ न कुछ आया था। अगले दिन व्यापारियों ने पैसे दिए, जमींदार ने जमीन, लेकिन रहीम ने लिया एक पुराना लकड़ी का गोदाम। इसी में बनेगी मेरी रसोई। मछली और चावल रहीम के हाथों से। रसोई तैयार हुई। हर दोपहर महक उठती थी। मछली का झोल, भुनी हुई मछली, चटनी, गरम चावल। रहीम चाचा पीपे पर बैठे मुस्कुराते। गरीब और भूखे लोग वहाँ मुफ्त में खाना खाते थे। रहीम चाचा को बहुत सुकून मिलता था। उन्हें खाते देखकर वही रोज एक छोटा बच्चा भी आता था, भूखा गरीब, कुछ शर्माया हुआ सा, आकर लाइन में खड़ा रहता। रहीम चाचा ने उसको एक दिन पास बुलाया। बेटे, तेरा नाम क्या है? वो बच्चा थोड़ा घबराया और घबराहट में झूठ बोलने लगा। जी, मेरा नाम अमित है। मेरी माँ को रोज पूरा खाना नहीं मिलता। मेरा छोटा भाई भी भूखा रह जाता है। अब से खाना बांटना तेरा काम है, झूठ छोड़ देना बेटा। रोज खाना बटा। रोज समुंदर का किनारा स्वादिष्ट पकवान से महकता। अमित ने भी रसोई संभालने में एक बेटे की तरह चाचा की मदद की। कई साल गुजर गए। अब अमित एक नौजवान युवक बन गया था। चाचा और भी बूढ़े हो गए थे। उनसे अब चला नहीं जाता था, आंखों से साफ नहीं दिखता था। वो बस अमित को काम करता देखा करता था। अमित ने भी पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। वो रोज खाना बनाता और लोगों को खिलाता। चाचा को उसको देखकर फकर होता। एक दिन एक बच्चे ने कहा, आप जैसे लोग बहुत कम हैं। तो अमित ने कहा, नहीं, ये सब चाचा की वजह से है। मैं सिर्फ उनका साया हूँ। अमित ने रसोई के पास एक छोटी पाठशाला खोली। मिट्टी पर चौक से अक्षर लिखे जाते थे। अमित चाहता था भूख के साथ बच्चे सीखे, ताकि वो गरीब लाचार न बने और आगे बढ़े। गांव के गरीब लोग अमित की शुरुआत से बहुत खुश थे और रहीम चाचा को दुआएं देते। एक रात समुंदर फिर से चमका। वही माही माही लौटी, साथ में कई सुनहरी मछलियां भी। रहीम चाचा की आंखों में खुशी और चमक थी, माही माही मछली का प्यार देखकर। रहीम चाचा की तबीयत खराब थी। वो धीमे दीपक की रोशनी में शायद आखिरी सांस ले रहे थे। अमित की जान सूख रही थी। चाचा का कमजोर हाथ अपने हाथों में दबा के पकड़ रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों में आंसू थे। चाचा के जाने से एक उदासी उतर गई थी। समुंदर का किनारा सूना लग रहा था। खा चले गए आप चाचा। हर लहर में अब भी आपकी आहट सुनाई देती है। वो किनारे पर अकेला था। जब माही माही मछली ने किनारे पर आकर उसको देखा कि वो कह रही थी कि चाचा नहीं है तो क्या,
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अमित ने उदास आंखों से मछली को शुक्रिया कहा। गांव के लोग अमित को सिर झुकाकर प्रणाम करते। उसने रसोई को एक मंदिर जैसा स्थान बना दिया, जहां धर्म नहीं, भूख देखी जाती थी। एक औरत ने कहा, यहाँ कोई फर्क नहीं रखता। अमित ने जवाब दिया, यहाँ सबके लिए रोटी है। बच्चा बोला, और आपकी मुस्कान भी। एक दिन अमित के पास एक छोटी बच्ची आई। उसकी आंखों में वही भूख और इज्जत थी जो कभी उसकी आंखों में थी। बच्ची ने पूछा, एक और थाली मिल सकती है? उसको रहीम चाचा की याद आ गई। कैसे चाचा ने उसको अपनी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी थी। एक बाप की तरह उसके सर पर हाथ रखा था। बच्ची बोली, मैं झूठ नहीं बोलती। तू मेरी छोटी बहन जैसी है। अमित ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, अब से तू भी रोटी बांटेगी। एक नए युग की शुरुआत फिर होने को थी। युग दया बहाव का, इंसानियत का, भूख का अपनेपन का, रहीम चाचा के दिखाए गए भलाई के रास्ते का। रहीम चाचा के साथ बिताए पल अब माजी का हिस्सा थे, जिनको वो कभी नहीं भूल सकता था। चाचा का उसको समुद्र में पहली बार ले जाना, मछलियों का जाल फेंकने का हुनर, खाना पकाने की कला, सबसे बढ़ कर रहीम चाचा का सेवा भाव वाला एहसास, जो अब उसकी रगों में समा चुका था। जो समुद्र के रुख को समझ ले, वो भूखा नहीं सोता। अमित ने बच्ची से बोला, तो चलो रोटी बांट लें। आज भी खिलोरा के उस तट पर एक पुराना बोर्ड लटकता है, मछली और चावल रहीम के हाथों से।